भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में एक राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सांस्कृतिक संगठन कबीर कला मंच की सदस्य ज्योति जगताप को अंतरिम जमानत दे दी है। यह अंतरिम जमानत है, यानी अगली सुनवाई तक जमानत, जो फरवरी 2026 में है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। ज्योति की ओर से सीनियर एडवोकेट अपर्णा भट्ट पेश हुई और उन्होंने खंडपीठ को बताया कि ज्योति जगताप 5.5 साल से जेल में बंद हैं। इसी खंडपीठ ने हाल ही में एक और आरोपी महेश राउत को मेडिकल आधार पर जमानत दी थी। ज्योति जगताप को एनआईए ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और अक्टूबर 2020 में चार्जशीट दाखिल की गई। भीमा कोरेगांव मामले में ज्योति समेत जिन 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनमें प्रसिद्ध शिक्षाविद, सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील शामिल थे। और फादर स्टेन स्वामी, वो तो एक सिर मांगते मांगते हिरासत में ही मर गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इन सभी को महाराष्ट्र के पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार मानती है। आपको मालूम है कि कोरेगांव भीमा युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1 जनवरी 2018 को एल्गार परिषद ने एक कार्यक्रम किया था। इसके बाद यहाँ कुछ हिंसा भड़क उठी। आरोप और एफआईआर हिंदुत्ववादी जातिवादी समूह के लोगों पर भी रहा, लेकिन कार्रवाई एक तरफा ऐसे बौद्धिक और सांस्कृतिक लोगों पर हुई। इस मामले में ऐसे भी लोग पकड़े गए जो उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और इसे प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश तक से जोड़कर देखा गया। फरवरी 2022 में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने ज्योति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ऐसा ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कबीर कला मंच के नाटकों के संवाद आपत्तिजनक थे। इनमें राम मंदिर, गौमूत्र और अच्छे दिन जैसे शब्दों का मजाक उड़ाया गया था और यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ एक साजिश थी। उन पर निशाना साधते थे, नफरत भड़काते थे। ज्योति जगताप भीमा कोरेगांव मामले में सबसे कम उम्र की एक्टिविस्ट और संस्कृति कर्मी थीं। उनका संगठन कबीर कला मंच अपने संगीत, कविता और नाटकों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाता था। तो चाहे भीमा कोरेगांव मामला हो या दिल्ली हिंसा का मामला या फिर लद्दाख के लेह का हिंसा का मामला, आमतौर पर खास तौर पर गिरफ्तारी उन लोगों की हुई जो खुले तौर पर समाज में बराबरी, अधिकार और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे हैं।